राना सरोला साहब ने भी सर ये है कहा था एक रोज पहले, वो उसको ये कह रहे थे तहलील कि कर जी देना इस्तीफा चाहिए। दें उसके बाद कोई बात करें। लेकिन ना दूसरा यह है कि वो असेंबलियों में अपना मौजूद ना रहें और उसके बाद पूरी शिद्दत के साथ तहरीक का आगाज़ कर दें, फिर जो हो सो हो। ठीक है, इससे पहले भी उन्होंने एक तजर्बा किया है ना, इमरान खान साहब ने एक कौमी असम्बली में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो लीडर ऑफ दी अपोजिशन के तौर पर बैठने का मौका था उनके पास, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया। फिर उनकी पंजाब में और KPK में उनकी हुकूमतें थीं, उन हुकूमत करने का ऐलान कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर वो सड़कों पर निकले, हंगामा हुआ, 9 मई आ गया और उसके जो मनफी असरात हैं वो आज तक हम सब भुगत रहे हैं, पूरा मुल्क भी और हमारी सियासत भी और ख़ुद तहरीक इंसाफ भी। तो अब ये उसी रास्ते पे वो दोबारा चलते हैं तो फिर तो अगर वो असम्बलियों में मौजूद रहते हैं तो उनके मुतालबे में शिद्दत पैदा नहीं होगी, और अगर असम्बलियाँ छोड़ देते हैं तो एक कमज़ोरी वाक़ हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अब ये जो इस तरह तहरीक चलाई जा रही है, हमारी अलीमा खान कह रही थी कि मार्शल लॉ लगा हुआ है और मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ हमने निकलना है और 10 साल का मार्शल लॉ लगाने का एहतमाम कर दिया गया है। तो समझ रही थी कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो 5 साल के लिए आर्मी चीफ रहेंगे और उसके बाद 5 साल उनको अगर मज़ीद एक्सटेंशन मिल गई तो वो 10 साल का मार्शल लॉ उसको कह रही थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर की जो तोसी हुई है मुद्दत में और 5 साल कर दिया गया है उसे, उस पर कोई इख्तलाफ की आवाज़ बुलंदी की PTI ने, उस पर कोई एहतजाज नहीं किया, बल्कि कहा यह फ़ौज का अंदरूनी मामला है और हम इसमें कोई बात नहीं करना चाहते। तो उसको तो उन्होंने तस्लीम कर लिया और इस तरीके से जो कानून था जो बनाया असम्बली ने, जिसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे की मुद्दत जो है 5 साल कर दी गई, वो भी तस्लीम कर लिया उसे भी PTI ने। तो अब ये सर जो बातें 26वीं हैं, तरमीम के अब लेकिन उसके इनके लिए वो वो असरात मुरतब नहीं होंगे। फैसल चौधरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि बानी PTI कहते हैं कि 26वीं जी एक तो तरमीम फाइनल को कॉल है, 26वीं तरमीम जो है उसको वापस लिया जाए, यानी ये इसमें जो है वो एक और मुतालबा एक तरह से सामने आ रहा है। 26वीं तरमीम जो है वो तो कह रहे हैं ना हम सब उसके अदालत में चैलेंज करेंगे, शायद कोई दरख्वास्तें दायर भी कर दी गई जी हैं, हाँ। तो वो अदालत में उसको चैलेंज करने का इरादा रखते थे। अगर वो इलेक्शन लड़े हैं, जब इलेक्शन का मरहला आएगा, उनकी पार्टी इलेक्शन लड़े, 2/3 अक्सरियत से जीत के आ जाए तो 26वीं तरमीम को ख़त्म कर दे, जो भी तरमीम चाहे ख़त्म कर दे और जो तरमीम चाहे दाखिल कर दे। तो असल देखिए, एक पाकिस्तान एक जमहूरी मुमलकत है, इसका एक तहरीरी दस्तूर है। हमारी जमहूरियत कितनी नाकस क्यों ना हो, उससे हमें कितनी शिकायत क्यों ना हो, और उसमें हम किस कदर जो है यानी वावेला क्यों ना करते रहें और एहतजाज क्यों ना करते रहें, इस हकीकत से इनकार नहीं हो सकता कि हमारी जमहूरियत मौजूद है और पूरी भली जमहूरियत जो है वो भी अच्छे भले मार्शल लॉ से बेहतर होती है। तो अलीमा खान बीबी जो इसे मार्शल लॉ कह रही हैं, उन्होंने शायद मार्शल लॉ देखा नहीं है, वो पहली दफ़ा सियासत का मज़ा चख रही हैं। मार्शल लॉ का मज़ा चखा होता तो फिर ये इस तरह की बात न करती। तो पाकिस्तान में जैसी भी है जमहूरियत है और उस जमहूरी प्रोसेस के अंदर रहते हुए जद्दोजहद होनी चाहिए और वही जद्दोजहद नतीजा खेज हो सकती है। खान साहब ना तो नेपोलियन बोनापार्ट हैं, ना लेनिन हैं, ना माओ ज़ेतुंग हैं और ना ही इमाम ख़ुमैनी हैं। ये तो इसलिए उनके रास्ते पे कैसे चलेंगे और उससे कैसे नतीजा निकालेंगे। वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं, एक सियासी लीडर हैं, उन्होंने एक सियासतदान के तौर पर बड़ी स्ट्रगल की है, अब भी वो मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जेल की सज़ा भुगत रहे हैं। तो इससे पहले पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिन्होंने जेल का मज़ा चखा है। हमारे जो आसिफ अली जरदारी हैं वो तो कोई 12.5 साल तक जेल में रहे हैं। खुद नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने कितना अरसा जेल में गुजारा है। आसन इकबाल को देख लीजिए और ख्वाजा साद रफ़ीक को देख लीजिए, ख्वाजा आसिफ को देख लीजिए। तो ये सारे लोग जो हैं,
राना सनाउल्लाह को देख लीजिए और हमारे वो अहद चीमा को देख लीजिए और फवाद को देख लीजिए। यानी सियासतदानों के साथ साथ जो अफसर, सरकारी अफसर हैं, उन्होंने भी जेलें काटी हैं, लेकिन अपनी लड़ाई लड़ी है, अदालतों में मुकदमे लड़े हैं और अपनी स्ट्रगल की है, सियासी स्ट्रगल की है, रास्ता निकाला है, कोलिशंस कायम की हैं और जो अपनी ताकत में इजाफा किया है और खान साहब को पटखनी दे दी है। तो यही एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होता है। इसमें आप मुश्किल का शिकार होते हैं तो उसका मुश्किल का सामना करते हैं। और पाकिस्तान में अभी जो अदालतें हैं वो उनका हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि पाकिस्तान में ऐसी अदलिया मौजूद है जहाँ से रिलीफ भी मिलता है, जहाँ से मुकदमे जो है उनकी सुनवाई भी होती है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क जो है वो ले रही होगी तहरीक इंसाफ। खुद उसकी सफ़ों में भी इख्तलाफ राय पाया जाता है। हाँ जी। तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये समझा रहे हैं कि आप इस रास्ते पे ना चलें। सर शेर अफजल मरवत साहब इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मरकजी सतह पर ग्रुप्स बने हुए हैं। और अभी देखिए शामी साहब, जब से ये ऐलान हुआ है उसके बाद से सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब, वो भी ज़ाहिर है कहीं एक तकरीब में शरीक थे, उनसे पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि हाँ जी हम तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और अब वापसी नहीं होगी। वो कफन वाली बात तो वो पहले भी कह चुके हैं। अभी कल की बात है सर कि हमने देखा कि जब गिरफ्तारियां हुई, रिहाई हुई, तो एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अभी तक जो मरकज़ी क़यादत है उसकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई लाएअमल नहीं आया। जो कहा गया वो बस अलीमा खान साहबा की तरफ से ही कहा गया। नहीं, वो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बेचारे जो हमारे पीटीआई के लीडर हैं जो जेल के दरवाजे पे जिनको पकड़ लिया गया और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाकर, ये भी इंतहाई भोंडा मजाक था ना। तो उन बेचारों ने तो मुलाकात ही नहीं की, तो वो क्या ऐलान करते जब मुलाकात ही नहीं कर सके। तो असल बात यह है कि अब ऐलान तो हो गया है, अब यानी ये तस्दीक इसकी हो चुकी है। खान साहब ने तारीख दे दी है, ठीक। अब तारीख बिगड़ेगी या बनेगी ये वक्त बताएगा। पाकिस्तान की जो तारीख है वो ये बताती है कि इस तरह की तहरीकें जो हैं वो नतीजा खेज नहीं हो सकती जब तक फ़ौज उनकी पुष्ट पर ना हो, या जो तहरीक कामयाब होती है फ़ौज इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लेती है। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक कितनी बड़ी तहरीक चली, नतीजा ये निकला कि जनरल ज़ियाउल हक़ ने मार्शल लॉ लगा दिया, भुट्टो साहब भी रुखसत हो गए, उनकी अपोजिशन भी रुखसत हो गई। और इसी तरीके से अयूब खान जो हैं उनके साथ भी ये हुआ। तो बात यह है कि ये जो तहरीकें हैं, आज तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि किसी हजूम ने किसी हुकूमत को ख़त्म किया हो या हमला आवर हुआ हो वज़ीर आज़म हाउस पर या ऐवान सदर पर और सदर को या वज़ीर आज़म को वहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दिया हो। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता और ना हुआ है और ना होगा। शामी साहब आप ये कह रहे हैं कि अब कहीं से भी किसी भी दरवाजे से किसी भी रास्ते से किसी किस्म की कोई मदद जो है वो बानी पीटीआई को नहीं मिल सकती। उसके लिए हुकूमत जो है वो ज़ाहिर अपनी उसने भी तैयारी मुकम्मल कर ली, अपने इक़दाम कर लिए और जो एक पेज है वो तो कायम है ही हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का। देखिए फ़ौज हुकूमत के साथ खड़ी है, हुकूमत फ़ौज के साथ खड़ी है और किसका दिमाग ख़राब है कि इसको मार्शल लॉ लगाए। ना मार्शल लॉ लग सकता है, ना आसानी से ये हुकूमत जो है ख़त्म हो सकती है। तो इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, आप अपने जलसे करते रहें, जुलूस निकालते रहें, आप अपनी तहरीक जो है एक पुरअमन तरीके से जारी रखें, लोगों को अपना हमनवा बनाते रहें और फिर इंतखाबात जब आइंदा हों उसमें किस्मत आजमाई कर लें। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए सवाल ये है ना, उसके लिए कोशिश करें। हाँ, कि ये फिर हतमी इसको कॉल जो है वो क्यों किया जा रहा है? आपको लगता है ये हतमी कॉल देके खुद जो बानी पीटीआई हैं वो खुद को भी, अपने कारकुनान को, क़यादत को जो है वो फंसा रहे हैं? हालांकि माजी में हमने देखा है, ये भी रविश है कि वो आज़ादी मार्च 1 कामयाब ना हो तो वो आज़ादी मार्च 2.0 कह दिया जाता है। तो आपको लगता है कि ये 24 को अगर ना कामयाब हुए तो फिर कोई नया यानी कि फाइनल कॉल 2.0 जो है वो सामने आ सकती है? कुछ भी हो सकता है, पता नहीं अपने आप को फंसा रहे हैं या नहीं फंसा रहे। इस तरह के अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करते हम। ये तो एक उनका अपनी एक तदबीर है, अपनी कोशिश है, लेकिन हम तो उनसे अर्ज़ कर रहे हैं ना उनके खैरखा के तौर पर कि
कि उनकी ये जो कोशिश है इसका वो नतीजा नहीं बरामद होगा जो उनके जहन में है, जो उनकी सोच में है, अच्छा, जिसको वो जो उनके आंखों के सामने जो मंजर वो देख रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसमें एक जमहूरी रियासत है, और हमारी जमहूरियत जैसे भी हो, आप ज़रा इर्द गिर्द का जायज़ा लें और पता लगेगा कि पाकिस्तान जो है वो किस कदर यहाँ का निज़ाम जो भी है, भला उसमें हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, जाहिर करते हैं, अपने नुक्ता नज़र को पेश करते हैं। हमारी सियासी जमातें जो हैं वो अपनी बात करती हैं। अब खान साहब का नुक्ता नज़र जो है हर रोज़ हमारे मीडिया में आता है, हर रोज़ उनके रहनुमा जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, असम्बलियों में हंगामा करते हैं। तो उनकी कोई बात ऐसी नहीं है जो लोगों से ओझल हो या छपने से या टेलीकास्ट होने से या नशर होने से रुक गई हो। तो यही तो होता है। इसी तरीके से आप अपनी मुहिम चलाते हैं, इसी तरीके से आप रायनामा को हमवार करते हैं, उसकी तश्कील करते हैं और अपने मकासद को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो नहीं होता ना, कोई फौज तो उनके पास है नहीं, या ना कोई उनके पास मुसल्ला जत्थे हैं, और मुसल्ला जत्थे जो हैं वो भी क्या कर लेंगे। मुसल्ला जत्थे जो हैं उनकी भी सरकोबी होगी। और इसलिए आप भी वो गौर कर लें अच्छी तरह। बाकी तो फिर उनकी मर्ज़ी है।